अस्सलाम वालेकुम। मैं सहर खान गोल्डन टाइम्स में आपका खैर मकदम करती हूँ। मंगलौर में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के मुबारक मौके पर जश्न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तहत मुनक्किद मुशायरा मैटी के रख सैयद यावर जैदी ने मीडिया को बताया कि देखिए, ये मुशायरा नहीं है, ये एक जश्न है, महफिल मकासिदा इसको कहते हैं। और इसके अंदर लोकल शायरी जैसे गज़लियात की शायरी नहीं पेश की जाती। इसमें महबूब इमाम हुसैन होते हैं, इमाम हुसैन का अमल होता है और इमाम हुसैन की बात होती है। ज़िक्र खुदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका ज़िक्र इमाम हुसैन करना है, इसलिए हम लोग खुदा तक पहुँचते हैं इमाम हुसैन के ज़रिए। ये हमारा एम होता है। इसमें हिंदुस्तान के सारे इलाक़ों से जो बेहतरीन जो शोरा कराम हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। लखनऊ से, बरेली से, आज़मगढ़ से, सब जगह से यहाँ पे शायर मौजूद हैं। लगभग पिछले 4-6 महीने से जो है इसकी मुसलसल तैयारियों में हमारे दादा साहब और अल्लामा साहब और बाकी दीगर लोग जो हैं बाबान इसमें लगे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है सेमिनार हुआ है, बड़ा कामयाब सेमिनार कल सरअंजाम हुआ। और आज जो है महफिल मकासिदा और बेहतरीन लोग जो है उसमें शिरकत कर फरमा चुके हैं और इंशाल्लाह आगे भी जो है ऐसे ही ये प्रोग्राम चलता है। इस मौके पर बाहर से तशरीफ़ लाने वाले मेहमानों के ख्याल की एक झलक। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैदाइश के मसरत में खुशी में 50 साल से मुसलसल होती चली आ रही है। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरे 50 साल हो रहे हैं। तो गोल्डन जुबली के हवाले से इस महफ़िल का बड़ी शान और शौकत के साथ एहतमाम किया गया है। हालांकि हर साल बड़ी शान और शौकत से ये महफ़िल की जाती है। हिंदुस्तान की महफ़िलों में मुनफरिद महफ़िल है जो अपने पूरे तकाज़ों, अपने पूरे आदाब और अपने एहतराम और अपने तमाम के तमाम शराइत के साथ बर्पा होती रहती है। इसका पैगाम जो होता है ना, वो पूरी इंसानियत के लिए, पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, ख़ास तौर से हमारी हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब और भाईचारा जो यहाँ का मौजूद है और आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में वो शेर पढ़े जाते हैं जो सबको अप्लाई करते हों और सबको अच्छे लगते हो, सबको मिलाने वाले अशार पढ़े जाते हैं। या किसी की दिल आज़ारी या किसी पे कोई तंज़ या किसी की मुखालिफत नहीं होती है, बल्कि इमाम हुसैन का वो ताल्लुक़ जो उनका हिंदुस्तान से था, भारत से था, हमारी इस धरती से था। इमाम हुसैन बहुत प्यार करते थे इस सरज़मीन को, यहाँ के लोग भी बहुत प्यार करते हैं। और इस महफ़िल की खुसूसियत भी यही है। देखिए, हमारे शैलेश दर्पण साहब, शैलेश शैलेंदर साहब, ये सब हमारे हिंदू भाई भी इस महफ़िल में कवि की हैसियत से, शायर की हैसियत से शरीक होते और हमेशा शरीक होते आए। अहले सुन्नत बरादरान भी बहुत सारी तादाद में आते हैं, शोरा भी आते हैं, सुनने वाले भी आते हैं। तो ये एक समुदाय की या एक वर्ग की ये महफ़िल नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की महफ़िल है, ये पूरी दुनिया की महफ़िल है। और हिंदुस्तान के पूरे आवाम की तमाम जितने भी हम जन हैं, ये सब की महफ़िल है और सब इसको लाइक करते हैं, सब इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसमें पैगाम दिया जाता है मुल्क से वफ़ादारी का, इसमें पैगाम दिया जाता है आतंकवाद के ख़िलाफ़ हौसलों से और जज्बात से डटे रहने का, इसमें पैगाम दिया जाता है उग्रवाद के ख़िलाफ़, इसमें पैगाम दिया जाता है जुल्म के ख़िलाफ़ और मज़लूमियत की हिमायत, अत्याचार को बिल्कुल बर्दाश्त न करने का संकल्प लिया जाता है इस महफ़िल में। और यही पैगाम दिया जाता है अशार के ज़रिए कि देखो, अपने मुल्क के लिए फ़िदा हो जाओ, अपने मुल्क को महफूज रखो, अपने मुल्क से वफ़ादारी करो, अपने मुल्क के बाशिंदों से खा कोई भी वो धर्म रखता हो, उसका कोई भी मज़हब हो, वो हमारा भाई है, मुल्की भाई है। लिहाजा इमाम हुसैन ने भी, चूँकि करबला में भी जो 72 शहीद थे ना, उनमें भी हर कौम का, हर मज़हब का, हर समुदाय का इंसान इमाम हुसैन ने जमा किया था और 72 को लेकर लाखों पे फतह हासिल की थी। और सच का और जज्बे का, जज्बा सादिक का उन्होंने इजहार किया था। और जुल्म के ख़िलाफ़ यानी एहतमाम करना, साहब हमारे पास बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तभी हम अत्याचार के ख़िलाफ़ बोलेंगे, तभी हम जुल्म के ख़िलाफ़ बोलेंगे, नहीं। इमाम हुसैन ने बताया अगर तुम कम भी हो लेकिन हक़ पे हो और अत्याचारी बहुत ज़्यादा भी है, बहुत कसरत से है, उनके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए। इस महफ़िल का यही पैगाम होता है। सबसे ज़्यादा ये मुल्क से वफ़ादारी का पैगाम दिया जाता है। ये जश्न इमाम हुसैन का 50वां दौर है और बहुत ही खुशी हो रही है कि 50वें दौर को हम देख रहे हैं। लेकिन इस दौर में आप देखेंगे ये पैगाम है दुनिया के लिए कि जिस पैगाम को इमाम हुसैन ने पूरी इंसानियत के लिए दिया था, इसलिए कि सबसे बड़ा मज़हब, सबसे बड़ा दीन इंसानियत होता है।
और जिसके दिल में भी इंसानियत का दिल धड़कता है उसे चाहिए कि इस आवाज़ से अपनी आवाज़ को मिला दे। और इस जश्न इमाम हुसैन में यही पैगाम दिया जाता है कि हमें इंसानियत का प्रचार करना चाहिए और इंसानियत को सबसे ऊपर दर्जा देना चाहिए, क्योंकि अगर इंसानियत इंसान के अंदर हो तो फिर वो अच्छाई की तरफ बढ़ता है। और इस महफिल में यही चीज़ बताई जाती है। जिस तरह ये एक इससे ये समझ में आता है कि आज भी 2026 है, लेकिन उसमें भी आज लोगों की परवाह नहीं है। इससे समझ में आता है कि उनके अंदर इंसानियत बिल्कुल नहीं पाई जाती। दरिंदे सिफत इंसान हैं कि नमाजियों पर इस तरह से हमला कर रहे हैं और बहरहाल ये किसी भी तरह से सही नहीं है और बहुत बुरी इसकी मजम्मत की जाती है और हम इसके ख़िलाफ़ हैं। और कहीं भी अगर इस तरह का कोई हमला होता है तो हम उसके ख़िलाफ़ हैं। हज़रत इमाम हुसैन की जो प्रोग्राम मनाया जा रहा है उनकी याद में मनाया जा रहा है। और चूँकि इससे पहले भी यहाँ प्रोग्राम मनाते आए हैं हर साल, और इस प्रोग्राम को मनाते मनाते 50 साल होने जा रहे हैं। इस 50 साल में गोल्डन जुबली मनाने की तरह से जो कार्यक्रम किया जा रहा है, हमें उम्मीद है कि इस मंगलौर में बहुत शानदार प्रोग्राम में लोग शामिल होंगे और लाखों की तादाद में लोगों के आने की उम्मीद होगी। हज़ारों की लाखों की तादाद में लोग आएंगे और यहाँ से नवासे रसूल और हज़रत अली शेर अली और हज़रत फ़ातिमा के हिलाल इमाम हुसैन की याद में हम इस प्रोग्राम को जो मनाने जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह यहाँ से सभी लोगों को इसका सर्फ हासिल होगा, सवाब दारैन हासिल होगा और उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनका जो लेसन्स हैं, उनका जो सबक है हमारे समाज के लिए, उसको हम सीखेंगे। उन्होंने हमें सिखाया, उनकी इस कुर्बानी से, उनकी इस शहादत से हम ये समझते हैं कि हक़ के लिए और इंसाफ के लिए आदमी को किसी भी हद तक कुर्बानी देनी पड़े तो उसको झुकना नहीं चाहिए। ये लेसन हमको हज़रत इमाम की इस शहादत से मिलता है और हम अपने जीवन में यही लेसन्स को लेके चलें कि जब जहाँ हक़ की और इंसाफ की बात हो तो उसमें हमको झुकना नहीं चाहिए, चाहे हमें किसी भी कुर्बानी को देने के लिए तैयार रहना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इस इंतजामात को करा रहे हैं, इस कार्यक्रम को करा रहे हैं, ख़ासतौर से हैदर जैदी साहब और उनकी टीम, उनको भी दुआ देते हैं हम कि वो इस मकबूल प्रोग्राम को कराते रहते हैं हर साल, और इस साल इसको एज ए जुबली गोल्डन जुबली की तरह से मना रहे हैं। और इसे पूरे मंगलौर की सरजमी, पूरे जिला हरिद्वार और उत्तराखंड की सरजमी पर जो है एक फैज़ और एक चैन और अमन और सुकून की बातें यहाँ से मिलेंगी। और हम जानते हैं कि चूँकि इस कार्यक्रम में खाली ये किसी एक पर्टिकुलर कौम का, एक पर्टिकुलर समाज या धर्म के लोगों का नहीं है, बल्कि इसमें सभी समाज के लोगों को शिरकत करनी चाहिए और आते भी हैं। चूँकि ये हमारा हिंदुस्तान एक चमन की तरह से है जिसमें तरह तरह के फूल होते हैं और हम जानते हैं कि चमन में तरह तरह के फूल होने से उसकी रंगत और बहार और खुशबू आती है और चमन में एक तलाते रंग बू से बात बनती है। चमन में एक तलाते रंग बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। तो मैं इन अल्फाजों के साथ कहता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रमों से, प्रोग्रामों से और जश्न हुसैन के इस कार्यक्रम से और रूहानी इस कार्यक्रम से हमारे इस प्रदेश में, हमारे इस देश में चैन अमन सुकून आएगा इंशाअल्लाह। कब्जा पानी पे था फिर भी पीते नहीं, ऐसे प्यासे की गैरत पे लाखों सलाम। हज़रत इमाम हुसैन का वाक़या कोई मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है। उन्होंने इंसानियत और हक़ के लिए सर कटा दिया लेकिन झुकाया नहीं, बैत नहीं दी। और महात्मा गांधी ने वो कोट किया था, वो हमें आज भी याद है कि अगर इमाम हुसैन के 72 साथी काश मुझे इस हिंदुस्तान में मिल जाते तो मैं 72 घंटे में हिंदुस्तान को आज़ाद करा देता, 90 साल ना लगते। और फिर हज़रत इमाम हुसैन को और उनके नाना को, इस हिंदुस्तान से उनके नाना को ठंडी हवाओं की खुशबू और हवाएं सुकून देती थी। और हज़रत इमाम हुसैन ने जब उनको समझौते के तहत किया गया कि भाई आप या तो बैत करो या कहाँ जाना चाहते हो,
तो उन्होंने अपनी पहली पेशकश हिंदुस्तान में की थी। तो मैं ऐसे हिंदुस्तान को भी सलाम करता हूँ जिसे मेरे बुजुर्गों ने चाहा और समझा। तो मैं हज़रत अली हज़रत ज़ैदी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। पिछले 27-28 साल से तो मैं भी आ रहा यहाँ, 10-15 बार हरीश रावत जी आए, लोकायुक्त आए, जज साहब आए, गवर्नर साहब आए, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा प्रोग्राम मैंने कहीं भारत में देखा नहीं। अब रात को 10 बजे शुरू हो और सुबह के 10 बजे ख़त्म हो। मैं 27 साल से इसका गवाह हूँ।